परमात्मने नमः। आइए, दशमी के दिन आपने अवश्य सायंकाल का भोजन ठीक तरह करके एकादशी का उपवास का जो निर्णय लिया है, तो एकादशी का उपवास के लिए कथा प्रारंभ करने से पहले हम पुष्पांजलि पढ़ते हैं। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरण पंकजम् अविरलमदजल निवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ आश्विन कृष्णैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्यासिते पक्षे इंदिरा नाम नामतः तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति अधोयोनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। पुरा कृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदनः इन्द्रसेन इति ख्यातः पुरीं माहिष्मतीं प्रति स राज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः पुत्रपौत्रसमायुक्तो धनधान्यसमन्वितः। माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायणः जपन् गोविन्दनामानि मुक्तिदायि नराधिप। कालं नयति विधिवत् दध्यात्मस्य विचिन्तकः एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीने सदोगते अवतीर्यागमद्धीमा नम्बरान्नारदो मुनिः तमागतमभिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः पूजयित्वार्घ्यविधिना चासने सन्न्यवेशयत्। सुखोपविष्टः स मुनिः प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षेः श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुक्रियाः सर्वाः सफलास्तव दर्शनात् प्रसादं कुरु विप्ररसे ब्रूयागमनकारणम् इति राज्ञो वचः श्रुत्वा देवर्षिर्वाक्यमब्रवीत्। नारद उवाच श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम
समनेनार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने धर्मशीलः सत्यवांस्तु भास्करं समुपासते बहुपुण्यप्रकर्ता च व्रतवैकल्पदोषतः सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टः पिता तव कथितस्तेन सन्देशस्तं निबोध जनेश्वर इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभुः तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इन्दिराव्रतदानतः इत्युक्तोऽहं समायातः समीपं तव पार्थिव पितुः स्वर्गतये राजन् निन्दिराव्रतमाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पिता राजुवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन्निन्दिराव्रतम् केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा नारद उवाच शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम् आश्विनस्यासिते पक्षे दशमे दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धा समन्वितः एकभुक्तं ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ शयेत च प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम् उपवासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जितः सुभोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्नसमये तथा शालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान् पितृशेषं समाघ्राय गवे दद्याद्विचक्षणः पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशे दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुदौहित्रपुत्राद्यै स्वयं भुञ्जीत भाग्यतः अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतन्द्रितः विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते इत्युक्त्वा नृपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयत यथोक्तविधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम् अन्तःपुरेण सहितः पुत्रभृत्या समन्वितः कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षिः कृत्वा राज्यमकण्टकम् राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम् इन्दिराव्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणाच्चास्य सर्वपापै प्रमुच्यते भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेच्चिरम्। ओम स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्ण एकादशी हे इंदिरा महात्म्यम। आइए अब पाठ के समाप्त होने पर पाठ का पुष्पांजलि पढ़ें। उपनयतु मंगलम वह
सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्ष कृष्ण तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः अथ श्रीकुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझको यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम क्या है और व्रत कैसे करना चाहिए एकादशी का। ऐसा युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नामक की एक एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति प्रदान करने वाली होती है। हे राजन, प्राचीन समय पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश और सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपने यहाँ आने का कारण मुझको बताकर कृपा करें। ऐसा राजा के द्वारा पूछे जाने पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में रखने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें यह इंदिरा एकादशी के व्रत के नियम के साथ
सब कुछ फल भी बताता हूँ। मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं, अर्थात ब्रश करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, हे कृष्ण, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंख कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती आदि अपने पुत्र आदि अपने जो संबंधी हैं सगे संबंधी उनके साथ मिलकर स्वयं मौन होकर भोजन करें। भोजन में ज्यादा बात करना उचित नहीं माना है, क्योंकि मौनम भुंजीत यह नियम भी है। इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा श्रुति आदि वचन है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत अवश्य करे। एकादशी व्रत के लिए मैंने आपको कहा भी है कि एकादशी से पहले दिन दशमी के दिन स्वच्छ रहकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर रहें और एक बार भोजन करें। अगर संभव न हो एक बार भोजन करना तो 2 बार करें तो शाम को अच्छा रहेगा। रोटी फल का ही प्रसाद में लें। ऐसा करके एकादशी के दिन व्रत करें और एकादशी के इस तरह से व्रत करने पर अवश्य आप अपनी मनोकामनाओं को और अपने मनोरथों को पूर्ण होता हुआ आपको दिखेगा और आपको प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।